सूरह के पढ़ने से क़यामत के दिन दाएं हाथ में हमें नामे आमाल दिया जाएगा और मनपसंद की शादी होगी। अस्सलामु अलैकुम तमाम नाजरीन का खैर मकदम है मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कुरान शरीफ की सूरह नंबर 20 जिसे हम सूरह ताहा के नाम से जानते हैं, उसकी फजीलत और उसकी अहमियत और इस सूरह में कौन कौन से मजमून जिक्र हैं उसके बारे में बात करेंगे। और बिलखुसूस इस सूरह के पढ़ने से कौन कौन सी मुसीबत हमसे दूर हो जाती हैं और कौन कौन से फायदे होते हैं। जैसे इस सूरह के पढ़ने से क़यामत के दिन दाएं हाथ में हमें नामे आमाल दिया जाएगा और मनपसंद की शादी होगी। और इस सूरह की एक आयत ऐसी है कि अगर उसको लिख करके बच्चों के गले में डाल दिया जाए तो उनका रोना बंद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं सूरह ताहा की फजीलत के बारे में। हज़रत माक़ल इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सूरह बकरा जिक्र से अता की गई है और सूरह ताहा और सूरह वतूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियों से अता की गई है और सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श के नीचे मौजूद खजानों से अता की गई हैं और मुफस्सल सूरतें इजाफी दी गई हैं। और एक दूसरी जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 1000 साल पहले कलाम फरमाया। और जब फरिश्तों ने कुरान सुना तो कहा, उस उम्मत को मुबारक हो जिस पर यह कलाम नाजिल होगा, उन सीनों को मुबारक हो जिसमें यह कलाम महफूज होगा और उन जबानों को मुबारक हो जो यह कलाम पढ़ेंगी। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले इसी सूरत की इब्तिदाई आयत पढ़कर पुकार उठे कि यह किस कद्र हसीन और अजीम कलाम है, और उसके बाद आपने इस्लाम कबूल कर लिया। और एक दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस सूरत की तिलावत करेगा उसे बरोज़े क़यामत मुहाजिरीन व अंसार के सवाब जितना सवाब दिया जाएगा। और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सूरह ताहा की तिलावत तर्क न करो, क्योंकि खुदा ताला इस सूरह और इसके कारी से मोहब्बत रखता है। और एक दूसरी जगह इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स इस सूरह की बाकायदगी से तिलावत करेगा तो बरोज़े क़यामत खुदा ताला उसके नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में देगा, उसका मुहासबा न करेगा और आखिरत में इतना अज्र देगा कि वह राजी हो जाएगा। और हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनपसंद की शादी के लिए इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरह को लिखकर सब्ज रेशमी कपड़े में लपेटकर पास रखे और इरादे शादी से किसी खानदान के पास जाए तो उसे नाकामी नहीं होगी और वहीं शादी होकर रहेगी। और एक दूसरी जगह इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़की की शादी में जल्दी का वजीफा जिक्र फरमाते हैं कि जिस लड़की की शादी न होती हो तो इस सूरह को धोकर इसके पानी से गुस्ल कर ले तो अल्लाह ताला के हुक्म से जल्द शादी हो जाएगी। और हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई शख्स सूरह ताहा की तिलावत करके किसी ऐसे दो गिरोहों में जाए जिसमें इख्तिलाफ है और यह इस्लाह के कस्द के साथ उस गिरोह के पास आता है तो आपस में उसकी मुखालफत खत्म हो जाएगी और कोई उसकी बात रद्द नहीं करेगा। इसी तरह अगर दो लश्कर जंग के लिए आमने सामने आ चुके हों, यह सुलह कराने जाए तो जंग का इरादा तर्क कर देंगे और एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। और इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर इस सूरह को लिखकर और फिर धोकर इसके पानी से उसे गुस्ल करा दिया जाए तो शादी न करने वाला या शादी न करने वाली शादी के लिए तैयार हो जाएगी या हो जाएगा और उसकी शादी अल्लाह ताला के हुक्म से आसान हो जाएगी। और इस सूरत की यह आयत हिरन की खाल पर लिखकर
तांबे की नलकी में डालकर रोते हुए बच्चे के गले में डाल दी जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसका रोना बंद हो जाएगा। अगर इस सूरह को कोई मजलूम लिखकर पानी से धोकर पी ले और जुल्म करने वाले के पास चला जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत से उस जुल्म का इजाला करेगा और मजलूम वहां से खुशी खुशी लौटेगा। कर्ज की अदायगी, हाजात की बरआरी और उस आते रिज्क के लिए अगर एक हफ्ते तक हर रोज तुलुए आफताब के वक्त सूरह ताहा की तिलावत की जाए तो जिस जगह रोजी मिलने का गुमान तक न था वहां से अल्लाह अज़्ज़ व जल रोजी अता करेगा। सूरह ताहा का तारुफ, सूरह ताहा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। आयात और रुकू की तादाद, इस सूरत में 8 रुकू और 135 आयतें हैं। इस सूरत का ताहा नाम रखने की वजह, ताहा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से एक नाम है और इस सूरत की इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस नाम से निदा दी गई। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम ताहा रखा गया है। सूरह ताहा के मज़ामीन, इस सूरत का मरकजी मजमून यह है कि इसमें दीन के अकायद जैसे अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत, इसके अलावा नबुव्वत, मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाने और आमाल की जजा व सजा मिलने वगैरह को मुख्तलिफ दलाइल से साबित किया गया है। और इस सूरत में यह चीज़ें बयान की गई हैं। पहला है, कुरान पाक इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मशक्क़त में पड़ जाएं, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ कुरान पाक के जरिए नसीहत करना, अल्लाह ताला के अहकाम पहुँचा देना और खुद को ज्यादा मुशक्क़त में डाले बगैर इबादत करना है। दूसरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन का वाक़या तफसील के साथ बयान किया गया और इस वाक़ये में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में संदूक में बंद करके दरिया में डाले जाने, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जाबिर व सरकश फिरऔन के पास भेजने और अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में उससे बहस करने, जादूगरों के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला होने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ताईद और मदद मिलने, जादूगरों के ईमान लाने और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया में रास्ते बनाने वाला मोजज़ा जाहिर होने, बनी इसराइल के दरिया पार करने, फिरऔन और उसके लश्कर के हिलाक होने, बनी इसराइल का अल्लाह ताला की कसीर नेमतों का नाशुक्री करने, सामरी का सोने से एक बछड़ा बनाकर बनी इसराइल को गुमराह करने और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर इजहार गजब करने वगैरह का जिक्र है। तीसरा, जो कुरान से मुंह फेरे, उस पर ईमान न लाए और उसकी हिदायतों से फायदा न उठाए, उसके लिए जहन्नम की सजा का बयान है। चौथा, कयामत के दिन की हौलनाकियां और उस दिन मुजरिमों के अहवाल बयान किए गए हैं। पांचवा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाकया बयान किया गया है। छठा, अल्लाह ताला की हिदायत से रूगर्दानी करने वाले के अंजाम का जिक्र है। सातवां, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुफ्फार की अजियतों पर सब्र करने, अल्लाह ताला की इबादत पर कायम रहने और घर वालों को नमाज का हुक्म देने की तलकीन की गई है। आठवां, फरमाइशी मोजज़ात तलब करने वाले कुफ्फार का रद्द किया गया है।